जी का लद्दाख के डेवलपमेंट में और लद्दाख के विकास में कितना योगदान रहा? बाकुला रिम्पोचे जी का पूरा जीवन लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए ही दिया है। उन्होंने लद्दाख के एजुकेशन को लेकर लद्दाख के एक भी कोना नहीं छोड़ा है कि उन्होंने टूर नहीं किया। सारे बच्चों को स्कूल भेजने में अपना जोरदार अपना पूरा ताकत दिया। और आज नरेंद्र मोदी जी ने हमें यूनियन टेरिटरी दिए हैं, वो बाकुला रिम्पोचे का एक सपना था, क्योंकि उन्हें बाखूबी मालूम था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों हिस्सा बहुत ही अलग आइडेंटिटी के रहते हैं। तो इनको लद्दाख के आइडेंटिटी को लॉस ना होने के लिए हम सबको हिदायत देकर गए थे कि लद्दाख जब तक यूटी नहीं मिलेगा आप लोग यूनिटी रहकर इसके लिए फाइट करें। तो आज का जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने जो लद्दाख को यूटी बनाया है, वो बाकुला रिम्पोचे के लिए बहुत ही बड़ा ट्रिब्यूट है। तो हम सब आज यहाँ जमा हुए हैं, बाकुला रिम्पोचे के कमेटी की तरफ से यहाँ बुलाए हैं। तो हिल काउंसिल के चेयरमैन जो नए बने हैं, डिप्टी चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स, एमपी साहब और सारे रिलीजियस हेड्स यहाँ जमा हुए हैं। आज हम बाकुला रिम्पोचे को याद करना चाहते हैं। बाकुला रिम्पोचे के बारे में हमारे नए जनरेशन्स में इनके बाकुला रिम्पोचे की जो एक्टिविटीज़ है, बाकुला रिम्पोचे के लाइफ स्टाइल है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, वो सारे बच्चों में जाए, इसलिए आज यहाँ पे एक छोटा सा सेमिनार हुआ है। आज हिल काउंसिल में भी एक गैलरी का उद्घाटन हुआ था सुबह, उसमें कुछ फोटो लगाए गए हैं यहाँ के वेटरन लीडर के, तो उससे क्या मैसेज जाएगा? आप लद्दाख के लोगों को भूलना नहीं चाहिए। जो पिछला हमारा गुजारे हुए जो लीडर्स है, उनके कंट्रीब्यूशंस को याद करें, जो आने वाले जनरेशन को पता चले कि बाकुला रिम्पोचे जी के नाम पे हमने गैलरी खोले हैं। उसमें नुरबू साहब हो या बहुत सारे हमारा जो वेटरन लीडर्स है जो लद्दाख को कंट्रीब्यूशन किया, उनका फोटोज़ डाले हैं। और नवांग दोरजे स्तोब्दन जिन्होंने यूटी के योगदान में अपने जान का बलिदान दिया था, उनका भी चित्र वहाँ पे डाले हैं। तो हम लोगों को ये कहना चाहते हैं इससे मैसेज कि हम जिन्होंने सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन किया, योगदान दिया, उनका नाम याद रखना चाहिए। ये इसके लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है। उसमें कुछ शहीदों के फोटो भी हैं। जी जी, वो शहीदों किस में शहीद हुए थे? यही मैं बोला, ये नवांग दोरजे और स्तोब्दन, वो यूटी के स्ट्रगल में उन्होंने 89 में अपना बलिदान दिया था जान का, तो उनका ही फोटो है। इस बार जो चुनाव हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? अब चुनाव बहुत ही ज़रूरी था। लद्दाख को यूटी मिलने के बाद पहला चुनाव लड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सरकार बने हैं, जो 15 सीट बीजेपी को आए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हारे भी हैं। तो लेकिन लद्दाख को यूटी देने के बाद लद्दाख का सारा कामकाज भारतीय जनता पार्टी करते हुए नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट को थैंक यू बोलकर ये बहुत सारे सीट देना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि अब तो बाखूबी यहाँ रहे हैं, हमारे संगठन में कुछ हलचल हुआ। तो पिछले 3-4 महीने से हमारे संगठन में थोड़ा चेंजेस हुआ, तो रिशफल हुआ, तो उस कारण हमारे मंडलों का और कोई खास वजूद रहा नहीं। एक्टिविटीज़ पे हमारा बीजेपी की कमज़ोरी की वजह से जो जैसे मैंडेट डिस्ट्रीब्यूशन में भी थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ, तो इसकी वजह से कांग्रेस को कुछ फ़ायदा मिला, उनको 9 सीट गया, नहीं तो 1-2 सीट से ऊपर नहीं जाना था। और कुल मिला के सरकार बीजेपी की बनी। जी जी, आप सरकार बीजेपी का बने हैं, तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो नहीं तो हम बहुत पछताना था। तो गवर्नमेंट बीजेपी का बने, सेंटर में गवर्नमेंट हो। आप ये नया यूटी को और ये हमारे जो नया काउंसिल है उसको हम शेप बनाने में, नक्शा बनाने में बीजेपी सक्सेस रहेगा। नए सीसी हैं, युवा हैं, ये विकास की गाड़ी है। अब क्या उम्मीद करें, कैसे दौड़ेगी ये? आप टशी गैल्सन हमारा बहुत एजुकेटेड है, पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस है, एडवोकेट है। तो हमारे ये यूटी और नया काउंसिल है, उसका स्थापना करने की ज़रूरत है। उसको बिजनेस रूल्स, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन, इनका आर्टिकल, ये एक्ट जो है, उसको हम ठीक करने की ज़रूरत है। ये एप्रोप्रिएट हमारे पास लीडर आए हैं कि टशी गैल्सन जी, वो तो एनर्जेटिक है। एमपी जम्यांग सुरिंग नामग्याले, आप ज़माना बदल गया है, युवाओं का दौर आया है, तो इनमें से हम बहुत ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं। हमें बहुत उम्मीद है कि हमारे लीडर्स हमारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे उतरे। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर जो बने हैं वो भी युवा हैं, जी जी जी, तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं आप? एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स का अभी पोर्टफोलियो बनते हैं, बहुत अच्छी तरह है। इसमें भी सारे एजुकेटेड है। हमारा एक एडवोकेट है तंजिन छोस्पेल जी, और ये हमारा तुर्तुका काउंसिलर है, वो भी एजुकेटेड है। और ये हमारा तीसरा ये है डिप्टी सीसी
नहीं, डिप्टी सी आंगचुक है, वो पहले लमडोन स्कूल का प्रिंसिपल रह चुके हैं, उसके पास भी बहुत एक्सपीरियंस है। और टाशी यगजी जी चंगतांग से, वो भी मास्टर डिग्री लेकर बैठे हैं, पिछले काउंसिल में भी उसने हिस्सा लिया है, एक्सपीरियंस है। तो हम उनसे बहुत उम्मीद करेंगे कि संगठन को बढ़ाते हुए लद्दाख को एक दिशा निर्देश देंगे।